हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों आज आप लोगों के बीच में फिर से हम आप लोगों को द्विघात समीकरण का कुछ सवाल लेकर के चले हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता के किन मौनों के लिए समीकरण का मूल बराबर है। के का मौन कहता ज्ञात करने के लिए के किन मौनों के लिए 2x² + kx + 3 = 0 के बराबर है। के का क्या मौन रखा जाए कि मूल बराबर हो जाए। तो मूल बराबर का मतलब होगा कि डी के बराबर 0 हो जाए। डी का मौन क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो हल करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी ऐसा सवाल बताया गया था 2x² + kx + 3 = 0। ए का मौन क्या हो गया 2, बी का मौन हो गया k, सी का मौन हो गया 3। तो मूल बराबर का मतलब है डी का मौन 0 है। डी का मौन क्या है? 0। डी का मौन क्या है? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac। डी का सूत्र होता है। तो यहाँ पर b का मौन क्या हो गया? k का स्क्वायर -4 गुना ए का मौन 2, सी का मौन 3 बराबर कितना हो गया? 0। इसको गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 × 24। लगता है इससे पहले यही हिसाब बताए थे, लग रहा है वही हिसाब रिपीटेशन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, दोहरा के समझ लीजिए। इससे पहले भी यही बताए थे। के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 × 24 माइनस में इधर आके हो गया प्लस में। के बराबर यही हिसाब बताए थे, निकाले थे वर्गमूल 2√6 निकाले थे ना। चलिए रिपीटेशन हो गया हिसाब का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सवाल कुछ चेंज है, ये दोनों चेंज है। उसके बाद आप लोगों को अगले वीडियो में पूर्ण वर्ग देखने के लिए मिलेगा। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। पहले हम बताए थे गुणनखंड विधि से, उसके बाद सूत्र विधि से, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखने के लिए भूले नहीं, और लाइक सब्सक्राइब बीच बीच में करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, इसमें कहता है विवेचक ज्ञात करना। विवेचक बताए थे, डी को हम लोग विवेचक कहते हैं। डी को हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक। तो यहाँ पर देखिए ए का डायरेक्ट इसको लिखते हैं। ए का मौन 3√3, बी का मौन 10 और सी का मौन √3। तो विवेचक तो डी ए कौन कहते हैं? डी का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। तो डी बराबर बी का मौन 10 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मौन 3√3 और गुना √3। तो 10 गुना 10 100 माइनस 3 गुना 3 गुना ये भी √3 गुना 3 3। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 3 9 3 3 9 9 चौके 36 और 36 में घटेगा तो कितना बचेगा? 64। तो डी हमारा क्या निकला? डी का मौन निकला वास्तविक एवं असमान। डी का मौन जब 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक एवं असमान निकलेगा, ठीक है। इसके आधार पर आप x बराबर सूत्र बैठा करके आप मूल निकाल सकते हैं सूत्र करके। -b + -√d/2a इस सूत्र पर बैठाइए और आपका मूल निकल प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कहता था विवेचक ज्ञात करने के लिए, विवेचक ज्ञात कर दिए। मूल निकालने के लिए कहेगा तो यही डी का मौन 64 धरेंगे, बी का मौन 10 धरेंगे, 2a करेंगे, बस आपका मौन प्राप्त हो जाएगा। इसी में कहेगा विवेचक निकाल करके मूल प्राप्त करें। तो सर इसी तरह से मूल प्राप्त करना है। अब देखिए एक सवाल और लिया गया है, कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों लघु को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव अपने आप खुद से बनने लगेगा। तो इसमें हम 3 सवाल लिए थे, 2 सवाल तो हम सॉल्व कर दिए। एक था के का मौन ज्ञात करने वाला, एक था किसका? मूल का प्रकृति बताइए। मूल का प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं समान। क्योंकि डी के बराबर, इससे पहले वाले वीडियो में हम बेसिक जानकारी दे दिए हैं। डी का मौन अगर 0 के बराबर हो जाता है तो मूल क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों एक और हिसाब लिए इसी का, यही समीकरण द्विघात समीकरण का। देखिए उतना अधिक इससे सवाल पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए रिलेटेड है, उसमें भी 2 ही शून्य निकलता है, इसमें भी 2 शून्य निकलता है। इसमें वही है कि मूलों की प्रकृति, मूलों का जो है क्या है, वास्तविक है, समान है, ये सब जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन उसमें वो बात दिया हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है। देखिए बहुपद y में है, अर्थात ये बहुपद किस में दिया हुआ है? y में है। तो पी वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7y² + ky - 3, अर्थात बहुपद y पोलिनोलोमेंट ऑफ y, अर्थात बहुपद y में है। अगर यहाँ पर x में बहुपद होता, अगर यहाँ पर x में बहुपद होता तो यहाँ पर क्या लिखते? x लिखते, px। क्या लिखते? px। अब देखिए एक हल है, अर्थात बताए थे द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक शून्यक दिया हुआ है, x का मान 2। द्विघात बहुपद में x का मान 2 निकलेगा, क्योंकि द्विघात जितने घात होते हैं उतने उसकी शून्यकों की संख्या होती है।
इसका मतलब y का मान मेरा दिया हुआ है, y का मान 2/3 दिया हुआ है। लिखते हैं y का मान 2/3, y का मान 2/3। देखिए इसके बराबर 0 है, हम इसके बराबर भी 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी वाई बराबर 0, तो यहाँ लिखिए 7y² प्लस KY माइनस 3। तो पी वाई का मान रख देंगे 3/2, तो 7 गुनो 2/3 होल स्क्वायर प्लस K गुनो 2/3 माइनस 3 बराबर 0। देखिए 7 माइनस ने गुनो 2 दूनी 4 3 तिया 9 प्लस 2K/3, माइनस में 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस में, पहले भेज देते हैं। 7 के 28/9 प्लस 2K/3 बराबर 3। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा 2K/3 बराबर 3 माइनस 28/9। लघुत्तम ले लीजिए, 2K/3 लघुत्तम लीजिए 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 28 ना, तो 2K/3 बराबर हो जाएगा -1/9, -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा 18K -3 गुनो 1 -3, तो K बराबर हो जाएगा, इसलिए K बराबर -3 गुणों में इधर आके क्या हो गया भाग में 3 को 3 3 6 के -1/6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा सवाल हुआ। सवाल क्या हुआ कि पहले देखिए बहुपद y में था, तो इसके बराबर 0 दिया हुआ था, इसके बराबर भी 0 गया, इसका मान यहाँ पर रख दिए, उसके बाद y का मान पूरा बैठा दिए। क्योंकि हम बताए हैं कि जितनों शून्यक होती है उसमें जितना घात रहेगा, जिस बहुपद पर जितना घात रहेगा शून्यकों की संख्या उतना होगा। त्रिघात बहुपद बताए थे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होता है 3 होता है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक 2, क्यों? क्योंकि घात अधिकतम उसमें 2 है। चतुर्थ घात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं 4 होते हैं, तो इसमें 2 ही शून्यक तो होना चाहिए। एक शून्यक दिया हुआ था, उसका मान बैठाएं, K का मान प्राप्त हो गया, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 2 गुना के 2K/3 माइनस में 3 था इधर आके प्लस में, इस 7 चौक 28 प्लस में इधर आके माइनस में, इसका भिन्न का घटा कर दिए, 9 तिया 27, 28 में 27 घटा -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुनो, उसके बाद हो गया 3 गुना -1 -3, 9 दूनी 18 गुणम था भाग में, 3 को 3 3 6 के 18, यह हमारा मान प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में यह सवाल आता है। दीर्घ में होने वाला यह सवाल नहीं है, सवाल दीर्घ में आता है कभी कभी इसी चैप्टर का पूर्ण वर्ग विधि, वह सर दीर्घ में आता है, और पूर्ण वर्ग विधि बताया जाएगा अगले वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा, बताया जाएगा। तो बच्चों अगर हिसाब को समझे, सवाल को समझ गए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।